हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल लेक्चरर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का हिंदी का स्वपठित खंड काव्य पढ़ाने वाला हूं। बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें एक लेकिन है कि ये जितने भी आपके खंड काव्य हैं स्वपठित से, इसमें बच्चों खंड काव्य जनपद वाइज आता है। ठीक है, यानी किसी जनपद में दूसरा है, दूसरे जनपद में दूसरा खंड काव्य चलता है, तो हमें अपने जनपद के अनुसार खंड काव्य को तैयार करना है, तभी जो है हम 3 नंबर अपना बोर्ड एग्जाम में कंफर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को जिस विद्यार्थी उत्तर प्रदेश के जिस भी जनपद से यानी जिस भी जिले से हैं, मैं उनके लिए उनका खंड काव्य से आधारित यानी खंड काव्य पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो जिस जनपद से बिलोंग करता है उनके लिए सब कुछ बताऊंगा। आपको तैयार कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, एक चीज़ तो समझ लो, आपको रटना नहीं है इसको। ठीक है, आपको इसको लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है, मैं ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आपको बस तैयार कर लेना है और बोर्ड एग्जाम 2024 में आपका 3 नंबर कंफर्म हो गया। आपको बोर्ड एग्जाम में खंड काव्य से 3 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। एग्जामिनर भी आपको पूरे के पूरे मार्क्स देने वाला है अगर मेरे बताए अनुसार पढ़ोगे। क्लियर? और ये ध्यान रखना, जनपद वाइज चलता है तो आपको अपने जनपद यानी जिले के हिसाब से खंड काव्य तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि आप मेरठ से हो और आपका कर्मवीर भरत है तो आप जो है अगर पूजा तैयार कर लो, ऐसा नहीं है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हो जहाँ पे जो खंड काव्य चलता है आपको उसी के अनुसार याद करना है। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट खंड काव्य को देखते हैं, जनपद वाइज तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न तैयार करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपका खंड काव्य है कर्मवीर भरत। कर्मवीर भरत जो है मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत और रायबरेली के बच्चों के लिए, यानी यूपी के जितने भी बच्चे इन जिलों से हैं उनके लिए कर्मवीर भरत। ठीक है, अब बेटा आपको तैयार क्या करना है, सबसे पहली चीज देखो, कोई भी खंड काव्य हो तो उसका जो है कथा वस्तु, कथा वस्तु भी कहते हैं, कथानक भी बोलते हैं, सारांश भी बोलते हैं। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, कर्मवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु, सारांश, कथानक पर प्रकाश डालिए। तीनों में से कोई एक यहाँ वर्ड दे देगा। तो ये ध्यान रखना, जितने भी खंड काव्य हैं उसका हमें सारांश, कथा वस्तु या फिर कथानक तैयार करना है, तथा जो उसके मुख्य पात्र है, जो मुख्य नायक है, उसका चरित्र चित्रण तैयार कर लो। बस समझ लो, आपका पक्का हो गया। तो कर्मवीर भरत का जो है कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, कर्मवीर भरत की षष्ठ वर्ग यानी अंतिम सर्ग जो है राम भरत मिलन का सारांश लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये राम भरत जो मिलन है बच्चों, इसका सारांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। और प्रश्न नंबर 3 आपको जो इसमें तैयार करना है, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर उसके नायक भरत। ठीक है, भरत अभी मैंने क्या बताया है कि एक तो खंड काव्य का सारांश तथा मुख्य जो नायक होता है उनका चरित्र चित्रण, ये 2 क्वेश्चन तो मस्ट है आपको। ठीक है, ये मस्ट है, ये आपको तैयार करना ही करना है अगर 3 नंबर लाना है तो। चलिए, दूसरा खंड काव्य आपका है मातृभूमि के लिए। ठीक है, मातृभूमि के लिए। अब ये देखो बच्चों, किस किस जिले के लिए है, तो ये गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी तथा मुजफ्फरनगर जनपद के बच्चों के लिए ये है आपका खंड काव्य मातृभूमि के लिए। ठीक है, तो जनपद वाइज हमें तैयार करना है। अब आप पहला प्रश्न जो है मातृभूमि के लिए, ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु या फिर सारांश संक्षेप में लिखिए। अभी मैंने क्या बताया है, खंड काव्य का आपको सारांश, कथा वस्तु जरूर तैयार कर लेना है। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक कौन है, इसके नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो जो मुख्य नायक है उनका चरित्र चित्रण तैयार करना है। बस ओनली 2 क्वेश्चन इस खंड काव्य से, यानी जो बच्चे इन जनपद से बिलोंग करते हैं उनको बस ये 2 प्रश्न तैयार कर लेना है। अभी मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कि अगर आप नहीं तैयार कर पाते हो, वर्ड टू वर्ड नहीं रट पाते हो, तो भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको तरीका बताऊंगा और आपका 3 नंबर बोर्ड परीक्षा में पक्का। ठीक है, कोई नहीं काट सकता। चलिए, नेक्स्ट जो आपका है मेवाड़ मुकुट। ठीक है, अगला खंड काव्य है मेवाड़ मुकुट, यानी महाराणा प्रताप की वीरता की गाथा है इसमें। ये जो है
बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर तथा बहराइच जनपद के बच्चों के लिए ये खंड काव्य है। मेवाड़ मुकुट में बच्चों आपको 3 प्रश्न तैयार करना है। सबसे पहला प्रश्न, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु, कथा सार, कथानक, सारांश, कुछ भी चारों शब्दों में से कोई एक चीज है तो एक के बात होता है, ये संक्षेप में लिखना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 जो है मेवाड़ मुकुट से, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के तृतीय सर्ग, यानी जो प्रताप सर्ग है, तृतीय सर्ग इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तृतीय सर्ग का कथा जो है संक्षेप में लिखना है, तो तृतीय सर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। और प्रश्न नंबर 3 है, मेवाड़ मुकुट के आधार पर महाराणा प्रताप, यानी जो इसके नायक है महाराणा प्रताप, उनका चरित्र चित्रण कीजिए। देखो जितने खंड काव्य हैं, कथावस्तु, चरित्र चित्रण, नायक का, ये 2 तो मस्ट है। तीसरा अगर इंपॉर्टेंट कोई आता है मैं उसको भी ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो इन जनपद के बच्चों को ये 3 प्रश्न तैयार कर लेना है खंड काव्य से। चलिए, चौथा आपका है जय सुभाष, यानी स्वपठित खंड काव्य से है आपका जय सुभाष। ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो देखो, ये लखनऊ, सहारनपुर, अयोध्या, यानी जो पहले फैजाबाद था वह अयोध्या हो गया है, बांदा, झांसी, हरदोई, इतने जनपद के बच्चों के लिए जय सुभाष खंड काव्य, स्वपठित खंड काव्य, उनको ये तैयार करना है। और पहला प्रश्न जो है, जय सुभाष खंड काव्य का सारांश यानी कथा वस्तु लिखिए। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, यहाँ 2 क्वेश्चन नंबर 2 है जय सुभाष से, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उसके नायक, कौन है इनके नायक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नायक का चरित्र चित्रण तथा खंड काव्य का सारांश, ये 2 तो मस्ट आपको तैयार कर ही लेना है। क्लियर। तो जय सुभाष से भी बस इन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है, और इतने जनपद यानी लखनऊ, सहारनपुर, अयोध्या, बांदा, झांसी, हरदोई के जनपद के बच्चों को ये खंड काव्य तैयार करना है। चलो, अब आते हैं हम लोग अग्र पूजा। अग्र पूजा में जो है भगवान कृष्ण की गाथा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अग्र पूजा है बच्चों, वो प्रयागराज, आजमगढ़ तथा मथुरा, इतने जनपद के बच्चों के लिए है। ठीक है। इतने जनपद के बच्चों के लिए। तो अग्र पूजा में सबसे पहला प्रश्न जो है, अग्र पूजा की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, यानी अग्र पूजा की कथा वस्तु, कथासार, कथानक, सारांश, कुछ भी पूछ सकता है, ये संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न जो तैयार करना है, अग्र पूजा खंड काव्य के नायक यानी सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण है, यानी श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, इसके सर्वश्रेष्ठ पात्र हैं। ठीक है। तो उनका चरित्र चित्रण। और बच्चों, अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का भी चरित्र चित्रण जो है, यानी उनकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, चरित्र की विशेषताओं का, या फिर उनका चरित्र चित्रण कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस खंड काव्य से तो दोनों लोगों का चरित्र चित्रण तथा कथावस्तु या कथासार तैयार कर लेना है अग्र पूजा के। ठीक है। अग्र पूजा खंड काव्य से। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि युधिष्ठिर जो है धर्मराज हैं, इन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है, इसलिए इनका जो चरित्र कई बार पूछ लेता है। चलिए, आपका अगला जो खंड काव्य है कर्ण। ठीक है। कर्ण कौन था आप लोगों को पता ही है, एक महान योद्धा। ठीक है। सबसे बेस्ट जो है पात्र हमें महाभारत का कर्ण ही लगता है भाई, ये सबकी अपनी अपनी जो है व्यू होती है। श्री कृष्ण के बाद अगर कोई सबसे बेस्ट जो पात्र है, सबसे अच्छा पात्र, तो मेरे हिसाब से कर्ण है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो है कर्ण में आपको अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा जिले के बच्चों को ये खंड काव्य तैयार करना है। कौन कौन? अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु यानी सारांश संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। कर्ण का जो सारांश है वो अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। देखो यही 2 क्वेश्चन, एक तो कथा वस्तु का सारांश, ठीक है, खंड काव्य का सारांश, और मुख्य नायक का चरित्र चित्रण। ये 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो इतने जनपद के बच्चे हैं उनको ये तैयार कर लेना है। चलिए, अब आते हैं मुक्तिदूत। ठीक है। मुक्तिदूत, मुक्तिदूत तैयार करना है बच्चों बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और उन्नाव जनपद के बच्चों को। ठीक है। इनको तैयार करना है मुक्तिदूत। मुक्तिदूत के सबसे जो महान नायक और महान कैरेक्टर है वो महात्मा गांधी हैं। ठीक है। महात्मा गांधी। तो सबसे पहला प्रश्न है, मुक्तिदूत की कथा वस्तु का या
कथासार अपने शब्दों में लिखे, यानी मुक्तिदूत का सब मिला के सारांश या फिर कथा वस्तु या कथानक, इसको अपने शब्दों में लिखना है, यानी संक्षेप में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना है। महात्मा गांधी, ठीक है, मुख्य नायक कौन है? महात्मा गांधी है, तो इनका चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। चलिए, अब आता है तुमुल। आपका अगला खंड काव्य तुमिल। तुमुल को तैयार करना है वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन तथा बदायूं के बच्चों को, यानी इतने जनपद के बच्चे हैं उनको क्या तैयार करना है? तुमुल। अब जो तुमुल खंड काव्य है, ठीक है, इसकी कथानक पहला प्रश्न या कथा वस्तु या फिर सारांश को संक्षेप में लिखना है, इसको तैयार कर लेना है। दूसरा प्रश्न जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ भैया, खंड काव्य में इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है, ये समझ लो। दूसरा प्रश्न है, तुमुल खंड काव्य के नायक कौन है? लक्ष्मण। इसमें लक्ष्मण और मेघनाथ की वीरता का जो है चित्रण किया गया है, तो मुख्य नायक है लक्ष्मण, और लक्ष्मण का जो है चरित्र चित्रण करना है, और ये तैयार करेंगे वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन तथा बदायूं के बच्चे। अब आपका जो लास्ट है, ठीक है, ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर खंड काव्य, तो ज्योति जवाहर तैयार करेंगे कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर तथा गोंडा जिले के बच्चे, यानी जो गोंडा के हैं, ठीक है, जो मेरा होम जो है डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, तो यहाँ के बच्चे भी क्या तैयार करेंगे? ज्योति जवाहर, यानी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रकार से कह लीजिए आज़ाद भारत के सबसे महान हीरो थे, ठीक है, उनकी विशेषताओं को, उनके बारे में जो है हमें इस खंड काव्य में वर्णन करना है। तो सबसे पहला प्रश्न आएगा, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु या सारांश संक्षेप में लिखिए, ठीक है। ये सबसे शांति दूत, इनको शांति दूत भी कह सकते हैं, शांति दूत कहा जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले शांति का संदेश दिया था विश्व को। तो ज्योति जवाहर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतने जनपद के बच्चों के लिए। और प्रश्न नंबर 2 है आपका, ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर लोकनायक, इनको लोकनायक कहा गया है, ठीक है, लोकनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ जनपद बच्चों छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये तो इनका कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया कि जितने जनपद के बच्चे हैं और उनके लिए खंड काव्य दिया गया है ऑलरेडी, वो तो ये तैयार कर लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में इस समय टोटल 75 जिले हैं, 75 जनपद, ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट। अब जो जनपद छूट गए हैं उनको क्या करना है? तो सबसे पहली चीज, आप अपने अगल बगल के जनपद में जो खंड काव्य चल रहा है उसको भी लिख सकते हो, अन्यथा आपकी जो मर्जी आप लिखोगे तो भी आपको पूरा 3 नंबर मिलना ही मिलना है, कोई माई का लाल काट नहीं सकता है, ठीक है। तो आप ये टेंशन ना लो कि हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए खंड काव्य नहीं प्रचलित है, कोई दिक्कत नहीं यार, आप कोई भी उठा के लिख दोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। या फिर आप देखो कि आपके जिले के बगल में कौन सा प्रचलित है, आप उसको उठा के लिख दो, उसको तैयार कर लो बस। और कम से कम एक क्वेश्चन तो खंड काव्य से हर जनपद के बच्चे, जिनके जनपद में चलता है, एक क्वेश्चन तो तैयार कर लो, ठीक है। या तो आप तैयार करो कथावस्तु सारांश खंड काव्य का, या फिर जो मुख्य नायक है उनका चरित्र चित्रण, 2 में से एक क्वेश्चन तैयार कर लो। अब हमें इसको रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है। अब करना क्या है? कहोगे सर जी अब करना क्या है, बोर्ड एग्जाम में लिखें कैसे? तो सबसे पहली चीज बच्चों, इसको कहानी की तरह पढ़ लो, ठीक है, कहानी की तरह पढ़ना है, किस्से की तरह पढ़ लेना है। उसके बाद जो मुख्य हेडिंग है, यानी जो मुख्य हेडिंग है, ठीक है, जो मुख्य हेडिंग है इसको हमें याद कर लेना है, रट लेना है, केवल मुख्य हेडिंग को रटना है, और उसके बाद इसमें कहानी की तरह जो है लिख देना है, इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में आपका 3 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप लोग जो है इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल नई वीडियो आगे भी लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।